हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एक्सप्रेस। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के सवाल लगाने वाले हैं। प्रश्नावली 5.1 हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके देख लीजिए। तो प्रश्नावली 5.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ऐसे एक सारणी बनी हुई है और हमको ये जो खाली स्थान दिख रहे हैं ना, आपको खाली स्थान ये फिल करना है। तो इसमें करना क्या है, देखो जो पहला क्वेश्चन है 7, 3, 8। ए की वैल्यू 7 दी गई है, डी की वैल्यू 3 दी गई है, एन की वैल्यू 8 और हमें ए एन बताना है। ठीक है, चलो। तो हमने बताया कि ए एन बताना है। ए एन का फार्मूला मैंने बताया था कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है ए एन का फार्मूला। सारी वैल्यू यहां पर दी गई है। ए की वैल्यू 7 दी गई है, डी की वैल्यू 3 दी गई है, एन की वैल्यू 8 दी गई है। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ए की वैल्यू 7 प्लस एन है हमारा 8 माइनस 1, डी कितना है, डी है हमारा 3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 बचा और 7 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 21। 21 में 7 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 28। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो यही फार्मूला है, सब में यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, चलो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, उसमें ए की वैल्यू -18 दे रखा है। कितना, -18। डी की वैल्यू हमको बतानी है, एन की वैल्यू 10 दे रखा है और ए एन की वैल्यू 0 दे रखा है। तो सेम वही फार्मूला लगेगा ए एन वाला। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा होता है ए एन का फार्मूला और इसी में सारी वैल्यू पुट करो। ए एन की जगह पे हम 0 रखेंगे, ए की जगह पे हम -18 रखेंगे, प्लस एन क्या है, एन है हमारा 10। तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा और डी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। -18 जब इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 18 और बराबर में इधर क्या बचेगा, 9d। 9 को जब इधर लाएंगे तो ये गुणा में है ना डी के साथ में, तो ये बटे में हो जाएगा। तो यानी कि ये आ जाएगा हमारा डी बराबर हो जाएगा हमारा 18/9। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो डी की जगह पे हम क्या फिल कर देंगे, 2। तो बस यही फार्मूला हमारा सिंगल फार्मूला है। इसी सिंगल फार्मूले से ये सारे सवाल लगेंगे। जिस जिस की जगह पे हमें मतलब सारी वैल्यू रखनी है, ए की जगह पे ए की वैल्यू जो जो हमको दी गई होगी वैल्यू, वो उनकी जगह पे रख देंगे। पक्षांतर करके आराम से हम वैल्यू निकाल सकते हैं जिस चीज़ की हमें वैल्यू निकालना है। उम्मीद करता हूँ आपको पक्षांतर वगैरह तो आता ही होगा। ठीक है, तो ये सारे सवाल इसी टाइप से लगेंगे, आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमें सही विकल्प बताना है इसमें। दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी है 10, 7, 4, ऐसा समांतर श्रेणी या सीरीज गई है। इसका 30वां पद हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कैसे लगाएंगे हम, 30वां पद इसका निकालना है, मतलब इस सीरीज का। तो ये जो सीरीज है इसका जो है प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद यानी ए बराबर इसका 10 होगा। डी कितना होगा, डी का मतलब होता है सर्वांतर। तो द्वितीय पद से हम प्रथम पद माइनस करेंगे, दूसरे पद से हम पहला पद माइनस करेंगे, तो 7 माइनस 10, डी क्या होगा, 7 माइनस 10। तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो डी की वैल्यू हो गई -30। हमें 30वां पद ज्ञात करना है, तो एन कितना हो जाएगा, 30। 30वां पद ज्ञात करना है तो एन बराबर 30। फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, वही वाला, यानी कि हमें 30वां पद यानी कि A30 ज्ञात करना है। A30 का मतलब इसका फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें 30वां पद निकालना है यानी A30 निकालना है, बराबर A क्या है, A है 10। तो हम A की जगह पर हम 10 रखेंगे, प्लस एन माइनस 1 यानी कि 30 माइनस 1, तो वो हो जाएगा 29। और D कितना है, D की वैल्यू है -3 यानी कि मल्टीप्लाई में हो जाएगा -3। तो A30 हमारा हो जाएगा 10 प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखो
29 जो है प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का निशान रहेगा, माइनस का निशान। तो क्या हो जाएगा, 29 और 3 की गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 27, 2 3 दूना 6 और 2 8, तो -87 और प्लस का 10। तो माइनस की संख्या ज्यादा है, एक चीज माइनस की एक चीज प्लस की, तो घटाते हैं। 87 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 77, माइनस का 77 हमारा आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही हो जाएगा। और इसी तरीके से हमें दूसरा क्वेश्चन लगाना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, सारी डिजिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, सारी डिजिट चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हम सारी चीजें तो वही रहेंगी, ए डी, हमें जो मान निकालना है वो तो फार्मूला भी देखो यही रहेगा, फार्मूला भी सेम रहेगा। तो अभी इसमें लिख लेते हैं हम, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी -3, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी दूसरे पद से, यानी कि -1/2 से हमें माइनस करना है -3, तो माइनस करना है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे, ठीक है। तो हर बराबर करेंगे, नीचे 1 होता है, हर बराबर करने के लिए हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, तो क्या हमें मिलेगा -1 और प्लस का 3 दूना 6 मिलेगा, और नीचे बटे में 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5/2, ठीक। तो डी की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 5/2। एन हमारा क्या है, हमें 11वां पद निकालना है, तो एन बराबर है 11, फार्मूला हमारा ए एन का वही रहता है, तो हमें A11 निकालना है, ठीक है। ए की वैल्यु -3 रखेंगे, प्लस n-1 यानी कि 11 - 1 वो हो जाएगा 10, और डी कितना है 5/2 गुणे 5/2 ऐसे कर देंगे, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 बराबर -3 और प्लस 5 की गुणा 5 से कराएंगे तो 25, 25 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो संख्याएं घटाई जाएंगी। 25 में से 3 जाएगा तो 22 बचेगा, और 22 बड़ी संख्या कौन सी है 25, इसका प्लस का निशान है, तो 22 प्लस का ही बचेगा, तो यानी कि 11वां पद जो आएगा वो आएगा 22 प्लस का 22, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट हो जाएगा।